दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे छात्रों के आंदोलन से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है बिहार के छात्र। दरअसल देश में बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी तादाद वाले राज्य बिहार का युवा दिल्ली में पुलिस के हाथों पीटते युवा के दृश्य देखकर बेहद आक्रोशित है। युवा वर्ग के आक्रोश में विपक्ष को कहीं न कहीं उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी है। बिहार पुलिस ने बुधवार को हुई पत्थरबाजी को लेकर 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है और 50 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया है। टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं कर रहे। वाटर कैनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। सवाल शुद्ध बिहारी है। भाई साहब, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके रखे हैं। गर्मी लग रहा है, पानी उनी भी नहीं है। ये तंज कहीं और नहीं मिलेगा। नीट पेपर लीक को लेकर सारे देश में उबाल है, लेकिन बिहार का अपना अलग ही टशन है। जिस वाटर कैनन को देखते ही प्रदर्शनकारी भाग खड़े होते हैं, उस वाटर कैनन पर पटना में प्रदर्शनकारी छात्र रेन डांस करते नजर आए। तंज के बाद तस्वीर रंज की। पटना में आक्रोशित छात्र को बीजेपी के विधायक नजर आ गए। फिर क्या था, छात्रों को पुलिस के हाथों सारी कुटाई और पिटाई याद आ गई। छात्रों का गुस्सा बीजेपी का झंडा देख भड़क गया और छात्रों को समझाने की कोशिश करने आए विधायक पर छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। राहत की बात ये रही कि मौके पर पुलिस आ गई और माननीय को किसी तरह बचाकर ले गई। गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो पिपरा पूर्वी चंपारण से बीजेपी विधायक श्याम बाबू ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्र थे ही नहीं और वे लोग उनकी जान लेना चाहते थे। पर हमला किए, लेकिन जो हमलावर थे वह छात्र हो नहीं सकते हैं। वह छात्र नहीं थे, वह जो है सो गुंडा थे, वह अपराधी थे और जो है हो गई। राम बाबू जी बैठ जाइए, बैठिए। बात आ गई। आलोक जी बोलिए, बैठिए। वो लोग छात्र नहीं हो सकते। वो छात्र के आंदोलन के आड़ में असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह की निंदनीय घटना करते हैं। तो विधायकों ने इसकी मांग उठाई थी और सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है और कल जिस ढंग से विधायकों पे हमले हुए या पत्रकारों पर भी हमले हुए, सरकार ने दोनों का संज्ञान लिया है और जहां तक संभव होगा। नीट परीक्षा को लेकर सीजेपी के आंदोलन को लेकर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। ये छात्र थोड़े था, ये गुंडा सब था, ये छात्र था और संरक्षित है। ये विपक्ष के माध्यम से जो लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, ये सब संरक्षित हैं। ऐसे लोगों को पत्रकारों की पिटाई, आप खुद कह रहे हैं पत्रकार, मैं तो खुद कह रहा हूँ। पत्रकार को कोई मारता है? जानलेवा हमला, कील हाथ में कील लिए हुए था, कील। हिंसक था, हिंसक मार रहा था। कई विधायक घायल हो गए, कई कितनों की गाड़ी हो गई, कितने लोग घायल हो गए। जानलेवा हमला हो रहा है। बिल्कुल कार्रवाई होगी। कानून को जो तोड़ेगा, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुंडों के खिलाफ छोड़ दिया जाएगा थोड़े। आंदोलन होना चाहिए, कोई भी अगर इश्यू है तो उसको उठाना चाहिए, लेकिन ये छात्र नहीं उठा रहे। ये प्रायोजित है पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं, उनके बहकावे में, उसकावे पर इस तरह की वारदात हो रही है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के भविष्य की चिंता है, उनको कहा कि तोड़ फोड़ लड़ाई भड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। हम आपके साथ हैं और जो भी कुछ हुआ दुर्भाग्य है और हम लोग उस पर संज्ञान लेकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बोला है और उन्होंने अपनी अलग अलग सीनियर लीडर्स के, सीनियर ऑफिसर्स की टीम्स को आगे बढ़ाया है। उसके बाद भी कौन है ये लोग जो बच्चों को आगे बढ़ा के ये करवाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कब बातचीत करने का प्रयास किया और आंदोलन कब हुआ? नहीं, नहीं, देखिए, स्टूडेंट और उपद्रवी इसमें अलगाव नहीं करते हैं। आप किसी भी मॉब को अगर छोड़ देते हैं ना, वो चाहे पढ़े लिखे लोगों की जनता क्यों ना, वो एक मॉब मेंटालिटी में क्रिएट हो जाती है और फिर वो कुछ देखते नहीं, वो बस आगे बढ़ना है। नीट छात्रों का जो समस्या है, जो उनकी मांगे हैं, उस पर भारत सरकार गंभीर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसको तुरंत निष्पादन कराने का ऐलान किया है।
वैसे में छात्रों को अब आंदोलन के बजाय प्रधानमंत्री के इस घोषणा पर विश्वास करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि इस पूरे प्रकरण में छात्र के बजाय कुछ असामाजिक तत्व भी लगे हैं, और दूसरा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको एक मुद्दा बनाकर पॉलिटिकल रोटी सेकने का काम कर रही। छात्र आंदोलन पर बिहार में सत्ता पक्ष की राय आपने सुनी, अब विपक्ष की सुनिए। मीडिया देश के लोकतंत्र का जब चौथा हिस्सा है तो मीडिया आखिर सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछेगी? किस मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया? मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, इनको नहीं कर रहा हूँ, इनको नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों को नहीं कर रहा हूँ। एकदम सदन के अंदर भी जारी रहेगा हम लोग का प्रदर्शन। हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इस मुद्दे पे लेकर के। आने वाले दिनों में ये आंदोलन को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान कोई वो तो नहीं है, ईश्वर की तरफ से आया हुआ तो नहीं है कोई वो कि उसको आप नहीं हटाएंगे। जब एक आदमी से शिक्षा जगत को संभाला नहीं जा रहा है, आज हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे युवा के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और आज जो कैंची छोड़ डॉक्टर पैदा हो रहे हैं इसी वजह से पैदा हो रहे हैं। ये सारे लोग क्वेश्चन लीक कराते हैं, धन पशुओं के बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं जिसके अंदर में कोई ज्ञान नहीं होता है, और देश पूरा बीमार पड़ा है। इसलिए लड़कों ने जो लड़ाई लड़ी है वो उचित है और उस पर मुकदमा हटाया जाए। अब बच्चों का जो मामला है, मुतालबा है कि ऐसे नाकारा एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया जाए, फौरन हटाया जाना चाहिए। जो नारे लगा रहे हैं वो पीछे खड़े हैं और मुंबई की बारिश में अपने जान की परवाह किए बगैर पुलिस गाड़ी को रोकती इस लड़की को देखिए। ये भारत का युवा है, ये डरना नहीं जानता, लड़ना जानता है। प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान कर इस वर्ग के जख्म पर मरहम जरूर रखा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। जरूरत आज की राजनीति पे भरोसा खो चुके युवा का भरोसा जीतने की है। नक्षत्र न्यूज के लिए सचिन तिवारी के साथ मरगूब आलम की रिपोर्ट। स्टेटेड है हमारे मरगूब हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मरगूब, 85 नामजद समेत 500 अज्ञात पर एफआईआर और 54 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पटना में जो एजिटेशन हुआ था उसके बाद पुलिस की ये कार्रवाई है। इसको दो चश्मे से देखना चाहिए। एक चश्मा तो ये है जो आंकड़े मैंने आपको बताया और ये आंकड़े आपके पास भी हैं। दूसरा है कि पीएम मोदी ने नीट मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है और जो बयान उन्होंने एक्स पे डाला है, युवाओं के हित और उनके भविष्य है सर्वोच्च प्राथमिकता। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ छात्रों को कहा जा रहा है कि भाई जो छात्र हैं वो छात्र नहीं थे, राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे और गिरफ्तार करके छात्रों को जेल भेजा जा रहा है, छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। किस रूप में देख रहे हैं आप इसको? पहला तो इब्राहिम जी, जो 54 की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एक 500 से अधिक अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज है, ये बात सही है। और लगभग 80 के आसपास नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जो हमने कल रात ही खबर चलाई थी और सुबह भी वो खबर लगातार चल रही है। अब आज का माहौल समझ लीजिए। पटना कॉलेज के बाहर प्रदर्शन, हंगामा, झड़प, पुलिस का बल प्रयोग। आज दरभंगा में हंगामा, पथराव कलेक्ट्रेट पे, बेगूसराय में, कटिहार में बिहार में कई स्थानों पर आज भी हंगामा, उपद्रव हुए हैं और पुलिस को बल प्रयोग जम के करना पड़ा। पूरा बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर ये छाया रहा है कि उपद्रवी तत्व कौन थे। जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पत्रकारों को पीटा और जिन लोगों ने जनप्रतिनिधियों को पीटने की कोशिश की या उनकी गाड़ियों तोड़े। अब उस पूरे मामले पर बिहार सरकार ने एक्शन लिया है और जांच का आदेश हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच करने में लगी है। चौथा बड़ा अपडेट, जब हम आपसे लाइव पे जुड़ रहे थे उस समय हमारे सूत्र ने हमें बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर पटना के साथ साथ कई जिलों में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी करने के लिए। जिन लोगों ने पत्रकारों को पीटा, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया या जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों को पीटा, छापेमारी शुरू हो गई है और कई लोग हिरासत में ले लिए गए। प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट आया, उस ट्वीट पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि अब कोई हंगामा प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि हम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम
आरोपियों को सजा दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना यह है, और जो छात्र हैं उनका यह कहना है, या छात्र संगठन है उनका कहना है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा? सीबीएसई के मामले में आपने सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव को हटा दिया, उस मामले में भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। इतने बड़े नीट मामले में दोनों वर्ष धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे, और कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुए, इस मामले में इस्तीफा क्यों नहीं होगा? इसी बात पर विवाद है और इसी बात पर बात नहीं बन रही है। लेकिन हमने अपने रिपोर्ट में कहा कि इस भारत के एक युवती को देखिए जो अकेले एक महाराष्ट्र में एक पुलिस की गाड़ी को रोक दिया, तो शायद इसी का नतीजा है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि बेगूसराय में, दरभंगा में, मधुबनी में, कटिहार में नीट प्रदर्शन के दौरान इतना बड़ा उपद्रव हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि हम लोग कहीं नहीं हैं, ये छात्रों का आक्रोश है सड़कों पर, जो अभी भी सरकार को दिखना चाहिए। सरकार अभी भी उस आक्रोश को नहीं दिख रही है। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा विपक्ष भी मांग रहा है, और जो दिल्ली में बैठे हुए जंतर मंतर के लोग हैं, जिनका समर्थन विभिन्न जिलों में हो रहा है, हंगामा प्रदर्शन करने वाले छात्र कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया, वो ट्वीट निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं मरहम लगाने का काम कर रहा है। लेकिन बात वही है कि किन लोगों ने छात्रों को पीटा, दिल्ली में उन पर कार्रवाई हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इसी मांग को लेकर छात्र जंतर मंतर पर भी जमे हैं और विपक्ष भी यही मांग कर रहा है। तो आज भी वही स्थिति थी लगभग। पटना में तो स्थिति लगभग वही थी, क्योंकि पटना कॉलेज के बाहर जमकर झड़प हो गया, हंगामा हो गया, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, वहां से कई छात्रों को लिया गया। उसका बेगूसराय में हंगामा हो गया, कटिहार में हंगामा हुआ, दरभंगा में हंगामा हो गया। तो स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं होता दिख रहा। लेकिन हाँ, यह जरूर है, मैं कल से कर रहा हूं इब्राहिम जी आपके साथ कि मैं 4.5 घंटे उस प्रोसेसन के साथ था। उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन लोगों ने पूरी तरह कानून को हाथ में लिया, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को तोड़ा, जिन लोगों ने गाड़ियों पर हम जनप्रतिनिधि के हमला किया, जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई की, जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्रकारों की पिटाई के साथ साथ पत्थरबाजी भी की। और मैं पत्थर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ईंटें बरसाए गए। पत्थर छोटा होता है इब्राहिम जी, अगर कहीं पर सर पर लग जाए तो कोई बहुत मामूली चोट आती है। अगर आप ईंटा मारेंगे तो अगर सर पर लग गया तो ब्रेन हेमरेज की स्थिति अभी भी 3 या 4 हमें लगता है कि पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है, जिन्हें आंख पर और जिन्हें सर पर चोट लगी है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय है, मान लीजिए, क्योंकि सरकार ने जांच का यह आदेश कर दिया है। पुलिस आज सुबह से लगभग हमें लग रहा है 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाल चुकी है, और जो वीडियो फुटेज पुलिस का अपना है जो रिकॉर्डिंग किया था, उसके आधार पर एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है कि कौन लोग हैं। पुलिस का कहना हम वैसे ही लोगों को गिरफ्तार करेंगे जो जिन लोगों ने जनप्रतिनिधि को पीटा, जिन लोगों ने पुलिसकर्मी को पीटा, जिन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई, और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जो छात्र आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर उनकी गिरफ्तारी जाहिर तौर पर ऐसे लोग जो आप बता रहे हैं, ये तो कहीं से भी इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि भाई आप पुलिसकर्मियों पे पत्थर मारिए, आप सरकारी संपत्ति पे नुकसान पहुंचाइए, आप आम जनता को टारगेट कीजिए। ये जस्टिफाइड नहीं है, जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को जो भीड़ में छात्र बनकर घुसकर अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पूरे आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी के विधायक